अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे और बड़े वक्त के बाद में मैं जो है वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। आज की जो वीडियो है वो जादू जिन्नात को लेके है और किसी भी तरह की कोई बीमारी और रूहानी हो, जिस्मानी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो और किसी भी चीज़ के शर से बचने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ज़ालिम जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा हो, उससे बचने के लिए और किसी भी ऐसी मोज़ी चीज़ जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे आपको डर लगता है कि ये आपको नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा सकती है। तो हर तरह के रूहानी जिस्मानी अमराज से लेकर आपके तमाम मसाइल, लड़ाई झगड़े, जादू जिन्नात, यहाँ तक कि हत्ता कि कोई भी ऐसी परेशानी वाली चीज़ जो आपके साथ हो रही है, तो उसके लिए ये अमल काफ़ी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस अमल के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, या फिर आप जो है जादू जिन्नात से परेशान हैं और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपके मसले मसाइल इतने उलझे हुए हैं कि आप उन्हें हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह उसका जो है, जो भी उसका हल है वो हम आपको बताएंगे और करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके ही कॉल का वक्त लें, डायरेक्ट कॉल ना करें। तो इसके अलावा अगर कोई हाज़िरी चाहता है करना, जिन की, मौक्किल की, परी की, हमजाद की या वलियों से मुलाकात चाहता है, या फिर जो हिंदू भाई हैं वो देवी देवताओं से मुलाकात चाहते हैं, उनकी हाज़िरी करना चाहते हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी के ऊपर खिलाया पिलाया मामला है, कोई खबीसी मामला है, या किसी भी तरह की कोई भी बदरू या कोई भी ऐसी शैतानी चीज़ जो उससे परेशान कर रही है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस इलाज के, लाइव इलाज के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपना भी इलाज करा सकते हैं। तो ये तो मैं आपसे अभी बात कर रहा था इलाज के बारे में, और अगर आप कोई सीखना चाहते हैं उनके लिए। अभी हम जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है जादू जिन्नात का और अमराज का, तकलीफ़ का। साहिरीन जो होते हैं, जादूगर जो होते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीके अपना कर जो है एक इंसान को, एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल एक नॉर्मल होता है, अचानक से उस पर किसी तरह का कोई जादू टोना टोटका करके हमला करते हैं और उसके ऊपर जिस तरह के वो मामला चाहते हैं, अगर उनके पास हाज़िरी है तो उससे बात करके वो उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं। अगर हाज़िरी नहीं है तो वो जो है अपने मंत्रों के ज़रिए से हुक्म लगा के जो है भेजते हैं अपनी चीज़ को, जिसका भी उनके पास मंत्र है या सिद्धि मंत्र है, जो भी कुछ है। और इसके अलावा क्या करते हैं कि हाज़िरी वगैरह लगाते हैं शमशान में, चौराहों पर, यहाँ तक कुछ नदियों पर, इसके अलावा जो है कब्रिस्तानों में, ठीक है। और ये किसी भी जो है मुस्लिम या गैर मुस्लिम की जितनी भी जो भी जहाँ मुर्दे को दफनाते हैं, जलाते हैं, वहाँ से बड़ा काम लिया जाता है इन चीज़ों के लिए। अगर कुछ दफन करना हो और कुछ वहाँ से चलाना हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शर की चीज़ें हैं वो वहाँ से बड़ी आराम से चलती है और अपना काम करती है, और उन्हें छोटा मोटा कोई हदिया दिया जाता है। यहाँ तक कि तालाबों से भी, वहाँ भी हाज़िरी लगाकर, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, पानी के करीब सबसे ज़्यादा जो गायब की मखलूक है पानी के करीब रहती है और बड़ी ही ताकतवर मखलूक रहती है। मेरे कई से ऐसे राब्ते पड़े हैं, यकीन मानेगा, जान नहीं छोड़ते हैं मरीज़ के, इतनी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। और देवी देवता ये तो सिर्फ नाम ही है, वरना एक एक खबीस ऐसे पड़े हैं, खबीस, कि इतना देवी देवता भी नहीं सताएगा कोई आपको अगर वो बिगड़ गया हो, जितना खबीस सता देते हैं। तो बहुत बुरे मामलात होते हैं, मरीज़ समझने नहीं आता है, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्या बीमारी हो रही है, क्या बताएं, क्या हो रहा है मरीज़ को। इलाज कर कर के मरीज़ परेशान हो जाता है, कभी किसी जगह तकलीफ़ है, कभी किसी जगह तकलीफ़ है, डॉक्टर परेशान है, क्या बताए, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है। रिपोर्टें देख रहे हैं, आपके जो ऑफिस है, आप वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ बॉस से आपकी लड़ाई झगड़े परेशानी आपके साथ लगी रहती है। कोई भी मसला ठीक से आप चाहते हैं जिस तरीके से आपके लिए काम हो, उस तरीके से कोई भी चीज़ आपके लिए होती नहीं है। बस कुछ भी अच्छा करते हैं तो उल्टा होता है, और आपकी जॉब ख़तरे में है, आपके कामकाज ख़राब हो रहा है, आपके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं, आपके यार दोस्त हैं, उनसे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब जो अलामात होती है, जो बार बार होती रहती है, जो बार बार चलती रहती है, तो ये सब जादू की वजह से होता है। इसके पीछे जादू का बहुत बड़ा, ये जादू का या जिन्नात का बड़ा खेल रहता है। तभी इस तरह की नाइतफाकियाँ पड़ती हैं और मियाँ बीवी में भी यहाँ तक कि अलगाव हो जाता है और तलाक तक नौबत आ जाती है।
रिश्ते अलग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिनके साथ ऐसा होता है वो बखूबी जानते हैं इन बातों को, और किस तरह से जो है चीज़ें अच्छी होने के बजाय कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कितना भी एफ़र्ट लगा लिया जाए, मगर फिर भी चीज़ें बिगड़ती जाती हैं तो बिगड़ती जाती है। और जब मामलात बिगड़ते हैं, कुछ के ऊपर ऐसे मामलात होते हैं कि हाज़िरी के पूरे मुकम्मल मामलात छोड़ दिए जाते हैं और चीज़ें हाज़िर होती हैं मरीज़ के ऊपर बाकायदा, और अपना पूरा ऐसा उसका ऑरा पूरा ख़राब करके अपनी नेगेटिविटी ऐसी फैलाती है उसके इर्द गिर्द के, उसके ऊपर बीमारियाँ, परेशानियाँ, उसकी ज़िंदगी को पूरा उथल पुथल करके रख देती है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं है करियर ही हो, कोई हाउस वाइफ भी हो या कोई घर में भी हो, कोई मर्द हो, औरत हो। तो ये इस तरह की चीज़ें जब आस पास लगने लगती हैं तो पूरा निज़ाम बिगाड़ देती हैं, बॉडी का, जिस्म का, आपके रहन सहन का, आपकी पूरी लाइफ जो है ये एकदम से बिगाड़ कर रख देती हैं। तो आज इसी के इलाज के लिए हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी जादू हो, कितना भी सख्त तरीन हो, कोई देवी देवता भी आपको सताता हो या कोई भी कितनी भी बड़ी शैतानी चीज़ आपको सताती हो, तो ये जो आयत है सूरह अशूरा की, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, और तो इस आयत को जो है हम इस्तेमाल करेंगे इलाज के लिए। और इसका जो मायना है, अगर आप इसे पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे तो ये है, और जब किसी पर गिरफ्त करते हो तो बड़ी बेदर्दी से गिरफ्त करते हो। यानी कि इस आयत का मायना अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस कदर जो है ज़ोर ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि अगर बेदर्दी से कोई पकड़ रहा है और वो भी अल्लाह ताला, तो कैसी गिरफ्त होगी उनकी, और किस तरीके से वो जो है नाच नचाएंगे इन्हें, जो है ये शैतान है। तो जो भी चीज़ आपको ऐसी परेशान करती है, कोई खबीस, कोई बला, कोई जादू, जिन्नात, तो उसे जब उस पे इस मार पड़ेगी ना इस विर्द की, तो ऐसी पड़ेगी कि वो यकीन मानेगा, जान छोड़ के भागेगा, बचा के भागेगा अपने आप को कि किसी तरह बच जाऊं। तो इस अमल को किस तरीके से करना है, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन को, इसे सवालात पढ़ना है आपको 40 रोज़ में। सिर्फ गोश्त का परहेज़ रहेगा इसमें, 3125 मरतबा आपको डेली पढ़ना है। छोटी सी आयत है, बहुत छोटी सी, और मैं कहूँ इसे बहुत जल्दी कोई भी इसका आमिल बन जाए 40 दिन में। ज़्यादा बड़ा परहेज़ नहीं है, गोश्त है सिर्फ। और उसके बाद में किसी तरह का कोई भी दर्द हो, किसी तरह का कोई भी जो है कुत्ते का या किसी भीड़ ततैये का काटा हुआ हो, कोई किसी भी जहरीली चीज़ का काटा हुआ हो, उसके लिए आप इसे दम कर सकते हैं। सांस रोक के दम करना है, 7 मरतबा सांस रोक के दम करो किसी भी जहरीली चीज़ के काटे हुए पे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शुगर जैसे और दूसरे दिगर जो बड़े अमराज हैं उनमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पढ़ के पानी पर दम करके पियो, लिख कर पियो, जिस तरह से भी आपकी अकल चलती हो इस कि आप इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करें। आप इसे जादू जिन्नात के लिए इस्तेमाल करें, हर चीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मैं कितनी इसकी तारीफ़ करूं, आप यकीन मानिएगा, ये तजुर्बा शुदा है। और जब हम आमिलीन, जब हम शुरुआत में इसकी हाजिरात हम कोई भी करते थे, तो हमारे जो उस्ताद थे वो हमें कहते थे कि आप जब हाज़िरी करें तो आप इस आयत का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो वो तरीके होते थे हम किस तरह से करेंगे। क्यों कहते थे वो? इसलिए कहते थे कि शयातीन की हाज़िरी नहीं होती है जब आप इस आयत का इस्तेमाल करेंगे। शयातीन हाजिर नहीं होते, वरना हाजिरात में बरगलाते हैं, हम बुला किसी और को रहे हैं और आ कोई और जाते हैं। मोस्टली ऐसा तब ज़्यादा होता है जब बच्चे के ऊपर हाजिरात की जा रही हो। तो अभी आपके सामने नक्श गया है, ये नक्श की चाल थी, अभी नक्श आपके सामने इसका नक्श है। इसे आप पानी में डाल के पी सकते हैं, मरीज़ को गले में पहना सकते हैं। मकसद अपना जो भी हो वो नीचे लिख सकते हैं। कोई बीमारी हो, कोई जादू जिन्नात का मसला हो, तो आप इसके नीचे या इर्द गिर्द इसके अपना मकसद लिखें और फिर इसे पीने के लिए इस्तेमाल करें, पहनने के लिए इस्तेमाल करें। इसे घर में लगा भी सकते हैं आप, तो कोई भी जादू जिन्नात जो है आपके घर में एंटर नहीं होगा। बतौर हिसार भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये। और 40 रोज़ के बाद में आप इसकी जो है एक तस्बीह अपनी मुदावमत में रखें, और जब भी कभी आपको परेशानी हो, जब भी कभी आपको कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी हो, तो इसे जो है इस्तेमाल करें अपने, जैसे मैंने बताया है। और अव्वल तो जब आप इसकी एक तस्बीह पढ़ते रहेंगे 40 रोज़ के बाद में, आपके ऊपर तो चलेगा ही नहीं। और किसी और के लिए इसी तरह पढ़ना हो, किसी और के लिए इसी तरह करना हो, तो 101 मरतबा पढ़ कर दम करके दे बोतल पे, और इस तावीज़ को जो है दे लिख के और गले में पहना दे। इंशाल्लाह जो भी उसका मसला मसाइल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। 21 रोज़ का इलाज दें, इंशाल्लाह वो मसला उसका हल हो जाएगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है और बहुत 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 यकीन मानेगा, बहुत, जितनी भी मैं इसके आगे बहुत बहुत लगाता जाऊं उतना कम है। ये ऐसा टेस्टेड और इतना ज़बरदस्त अमल है कि आप इंशाल्लाह आपका नाम हो जाएगा। आप जिस भी जगह कोई भी अगर बैठ के इसे कर रहा होगा या करेगा, वो ख़ुद इसकी तासीर देखेगा। किस चीज़ में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, हर चीज़ में आपको फ़ायदा और नफ़ा देगा। और इसके मौक़िलीन बड़े ताकतवर और बड़े ज़बरदस्त है। ऐसी पकड़, ऐसी ज़बरदस्त पकड़ उनकी है, जब वो काम करते हैं यकीन मानिए कि मसला हल होता है।
एकदम से साइड में दिखेगा आपको मसला। अभी मैंने आपको ये अमल दिया है, इसके बाद में इंशाल्लाह इसका जल्दी मैं बामौकिल अमल आप सबके लिए पेश करूँगा बहुत जल्दी। बड़ी मुश्किल से इस वीडियो के लिए वक्त निकाला है और इसे कम से कम आप यकीन मानेगा, इसे कम से कम 10 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे कंप्लीट कर दूँ, और अब जाके मैंने किसी तरह से इसे कंप्लीट किया है और आप सबके लिए इसे बनाइए। अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमजात की तस्कीर चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, जादू जिन्नात से परेशान है, लंबे टाइम से बीमारियाँ चली आ रही हैं और परेशान है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा मसला मसाइल हो जो जायज़ हो, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की हाज़िरी करना चाहते हैं, जिन की, मौकिल की, परी की, हमजात की वलियों से मुलाकात चाहते हैं, देवी देवताओं की हाज़िरी करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, उनसे अपनी मदद, उनसे काम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।